तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया, आज मैं आपको टीचर बन के नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं भी स्टूडेंट बन के करूंगी इसको। अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि बैठ बैठ के पूरा इसमें राम कहानी इसमें बनाने की ज़रूरत है। अब मैं अपने ऑप्शंस को छांटूंगी। जब भी सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, कोशिश करो कि अपने ऑप्शंस को छांटो। 2 ऑप्शन जब छांट लेते हो तो आपके पास बचेगा 2 ऑप्शन, उसके बाद आप आराम से 2 ऑप्शन में तो आराम से चूज कर लोगे। फंसते हो आप लोग 2 ऑप्शन में ही, 2 तो आराम से कर लेते हो। अब मेरे को देखो, मेरे पास आ गया 10 वाला सेंटेंस कभी पहला नहीं हो सकता है। 10 वाला सेंटेंस सेकंड थर्ड हो सकता है, बट पहला नहीं होता। 10 मतलब इस तरह, इस प्रकार, ऐसा होता है। तो ए वाला तो पहला होगा ही नहीं, तो मैंने ए वाला ऑप्शन को हटा दिया, ए वाला ऑप्शन हटा दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को एक और चीज दिख रहा है, एक चीज और दिख रहा है, द कंट्रीज। द कंट्री का पहला यूनिवर्सिटी, कंट्री का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी था। तो आपको लगेगा ना कि द कंट्री मतलब कोई खास कंट्री होगा ना जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया होगा। कौन से कंट्री की बात हो रही है, कौन से कंट्री की बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है ना, द कंट्री। तो इसका मतलब बी के बाद ही डी होगा। ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ ना सुनो, बी के बाद डी होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जिक्र किया, पहले कोई कंट्री का नाम बता दिया है और फिर बोला है द कंट्री। द कंट्री कौन? इंडिया वाला। तो बी के बाद डी होगा, ठीक है, बी के बाद डी, बट यहाँ डी के बाद बी, ठीक है, और यहाँ बी, यहाँ और यहाँ बी के बाद डी होगा, यहाँ भी बी के बाद डी और यहाँ भी बी के बाद डी। अब देख लो आपका सी से होगा। ये दो ऑप्शन तो मैंने छाट दिया, 2 ऑप्शन तो छाट दिया। अब यहाँ भी बी के बाद डी ही होगा, यहाँ भी बी के बाद डी और यहाँ भी बी के बाद डी। अब देख लेना इसमें अब करना क्या है। अब मेरे को क्या दिख रहा है, अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे डी के बाद सी, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है डी के बाद सी, और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सी के बाद डी। अब मैं ध्यान दूंगी कि इन दोनों में कौन सा पहले होगा, ठीक है, इन दोनों में कौन सा पहले होगा। तो मैं क्या बोलूँगी ना, देखो पहले तो सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम। इंडिया अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए जाना जाता है। तो पहले बताओगे ना, इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा था, इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा था। उसके बाद आज तो इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पहले तो आप पुराने वाले समय की बात करोगे ना, आप पहले तो इंडिया के पास एक ही यूनिवर्सिटी था, पहला यूनिवर्सिटी नालंदा था, बट अब हमारे इंडिया के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। इसका मतलब है डी के बाद सी होगा, ये आंसर, सी के बाद डी नहीं होगा। ओके, डी के बाद सी होगा। चलो अब मैं इसको अच्छे से लिंक कर देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, बी में बोला है प्राचीन काल से इंडिया जाना जाता है अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए। इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था? नालंदा। वो तो पहला था जो 1100 साल पहले था, लेकिन आज हमारे इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है, ओके, और बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट। और इसी वजह से बच्चों को तो ये वर्ल्ड क्लास बेस्ट है वर्ल्ड क्लास है। लास्ट वाला ये, दिस इज द आंसर।